एक मकान मालिक अपने ही घर में किराए पर रहने वाली हुई लड़की को नशीला पदार्थ देके कई बार रेप करता है। दोस्तों, फिल्म की कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग है। प्लीज़ वीडियो के एंड तक बने रहें। और दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। दोस्तों, बिना समय बताए हुए चलिए मूवी को एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं। फिल्म की स्टार्टिंग में शुरू में दिखाया एक लड़की को दिखाया जाता है जिसका नाम होता है जूलियट। यही उसका मेन किरदार होती है। यह पेशे से एक डॉक्टर होती है। वह अपने रूम में बैठी हुई होती है। इसका हाल ही में अपने बॉयफ्रेंड से ब्रेकअप हुआ होता है। वह ये अपने रहने के लिए एक रूम देख रही होती है। रूम देखने के लिए कई जगह जाती है। एक औरत से मिलती है। वो औरत इसके ताई रूम दिखाती है रेंट पर लेने के लिए, लेकिन इसे रूम पसंद नहीं आता और वो रूम देख के वहाँ से चली जाती है। वहाँ से जाने के बाद उसको एक फ़ोन आता है और वह उसको बोलता है कि रूम यहाँ पे है, अवेलेबल है। तो वो वहाँ पे जाती है और वहाँ पे जाने के बाद रूम फर्स्ट फ्लोर पे होता है। तो वो एक आदमी से मिलती है जिसका नाम होता है मैक्स। दोस्तों, ये वही आदमी है जो इसी के साथ लगातार कई बार रेप करता है नशीला पदार्थ देके। मैक्स उसको अपना रूम दिखाता है। पूरा रूम दिखाने के बाद जूलियट सोचती है ये रूम तो काफ़ी बड़ा है, इसका किराया भी ज़्यादा होगा। मैक्स उसको कमरे का बहुत ही कम रेंट बताता है। कम रेंट बताने के बाद जूलियट रूम लेने के लिए तैयार हो जाती है और वो अपना लगेज लेके आती है। लगेज लेके आने के बाद वो रूम में शिफ्ट करने के लिए अपना सामान लाती है और मैक्स भी उसकी सहायता करता है। मैक्स तो उससे पहले से ही फ़ायदा था और वे सामान एक एक करके सामान रूम में पहुंचाते हैं। रूम में पहुंचाने के बाद लास्ट सामान रहता है उनका गद्दा, वो उसको उठा के लेके जाते हैं। और जैसे ही वो जूलियट लेके जाती है तो उन्हें रास्ते में एक बूढ़ा आदमी मिलता है जो मैक्स के दादाजी होते हैं। मैक्स के दादाजी से कुछ देर बातें करती है। कुछ देर बात करने के बाद वो चली जाती है और सारा सामान सेट होने के बाद वो खाना खाती है, बियर वगैरह पीती है। बियर वगैरह पीने के बाद जब खाना होने के बाद तो वो कुछ देर बाद आराम करने के बाद वो नहाने चली जाती है। नहाने के बाद रात काफ़ी हो चुकी होती है, वो सो जाती है। कुछ देर बाद उसको एहसास होता है कि उस पर कोई नज़र रख रहा होता है। तो वो सब तरफ देखती है और ये रूम का जितना भी पूरा मकान बनाया था मैक्स ने अपने हाथ से बनाया था, उसको पूरे मकान के हर एक चीज़ के बारे में पता था कि कहाँ पे क्या करना है। वो सुबह होती है और उठती है। उठने के बाद वो वॉक पे घूमने जाती है। वॉक पे घूम के आने के बाद वो तैयार होती है। तैयार होने के बाद वो हॉस्पिटल जाने के लिए तैयार होती है और वो हॉस्पिटल जाके अपने दोस्त की बताती है कि वहाँ पे कुछ अजीब है, मुझ पर रात में कोई नज़र रखता है। उसको बताने के बाद तभी उसके फ़ोन पे एक मैसेज आता है जैक का, जो इसका बॉयफ्रेंड होता है। वो इससे मतलब कि झगड़ा चल रहा होता है। मैसेज आने के बाद वो अपने घर जाती है। घर में उसे वहाँ पे मैक्स मिलता है। वे दोनों आपस में बातें करती हैं और वे दोनों बाहर घूमने चले जाते हैं। वे एक पार्टी में जाते हैं। पार्टी में आने के बाद शाम को वो उसे अचानक से किस करने वाली थी। किस करने से पहले ही उसे पता न क्या हो जाता है। वो वहाँ से चली जाती है, उससे कुछ बातें बोल के चली जाती है और वो वहाँ पर जाकर नहाने लगती है। वहाँ पे नहाते समय उसको भी एहसास होता है कि उस पर कोई नज़र रख रहा है। वो सोती है। अगले सीन में मूवी में सुबह होती है और वो हॉस्पिटल जाती है। हॉस्पिटल जाने के बाद वो उसका जैक का फ़ोन आया हुआ होता है। वो अपने जो उसका जो बॉयफ्रेंड होता है उससे बात कर रहा होता है। उससे हम सॉरी बोलता है। तो वो अपने घर जाती है। वे दोनों पार्टी कर रहे होते हैं, मैक्स और वो पार्टी करने के बियर वगैरह पी रहे होते हैं, दारू वगैरह पी रहे होते हैं और वो पता न क्या हो जाता है। फिर नशे में वो उसको किस करने लगती है और दोनों सेक्स करते हैं। सेक्स करने के बाद जो मैक्स होता है, मैक्स के दादाजी की तबीयत ख़राब हो जाती है। वो हॉस्पिटल में लेके जाता है। हॉस्पिटल में लेके जाने के बाद वो जूलियट को हॉस्पिटल में ही देखता है और देख के ही उस पर फिदा हो जाता है। तो वो उसका नाम तो हॉस्पिटल में जान लेता है। नाम जानने के बाद फिर वो उसको कैसे न कैसे करके फंसाना चाहता है। तो वो बाहर निकलते समय वो बोर्ड पे एक बोर्ड देखता है, वहाँ पे लिखा हुआ होता है जूलियट के ताई रूम की ज़रूरत है और वो वहाँ से चला जाता है। जूलियट शाम होती है, घर आती है और वो नहाती है। नहाते समय हुए वैसे एहसास होता है कि उस पर कोई नज़र रख रहा है। और तो सच में ही मैक्स तो उसे हमेशा ही नज़र रखता था। मैक्स को अपना घर मैक्स के हाथ में बना हुआ होता है। मैक्स इंजेक्शन भरता है और वो इंजेक्शन की ओवरडोज दे के वो अपने दादाजी को ओवरडोज दे के वो मार देता है। और वो उधर वो उसके ताई जूलियट के ताई भी डोज दे देता है। वो बेहोशी होती है, उसके साथ वो हमबिस्तर होता है। फिर अगले सीन में दिखाया जाता है कि जूलियट एक हॉस्पिटल में होती है। वो हॉस्पिटल में उसके फ़ोन पे जो उसका बॉयफ्रेंड होता है जैक, उसका मैसेज आया होता है। वो कहता है मैं तुम्हें बहुत मिस करता हूँ। और वो उस घर के पीछे उसके जूलियट के जाने के बाद वो उसके घर के पीछे उसके इस्तेमाल की हुई चीज़ के ताई
देखता है, उसमें से होता है। जूलियट अब बात कर रही होती है अपने बॉयफ्रेंड से और वो अपने घर आने के लिए शाम को इनवाइट करती है और वो शाम को उसका बॉयफ्रेंड घर पे आता है जैक, और मैक्स उस पर नज़र रख रहा होता है, उसके गेट के पीछे खड़ा हुआ होकर उसको देखते हैं। जैक वहाँ पे आता है, वे दोनों बात करते हैं। बात करने के बाद वे दोनों किस करना चालू कर देते हैं और वहीं पे दोनों इंटीमेट होते हैं और जैक मैक्स उन दोनों पर नज़र रख रहा होता है और वे दोनों इंटीमेट होते हैं। इंटीमेट होने के बाद अगली सुबह होती है। अगली सुबह जूलियट बहुत लेट उठती है, वो जब से उस घर में आई होती है तभी से लेट उठती है। सुबह को काफ़ी लेट उठती है, काफ़ी टाइम ऑफिस में पहुंचती है और हॉस्पिटल में पहुंचने के बाद वो इस बारे में अपने दोस्त को बताती है और वो फिर उसकी दोस्त उसको कहती है कि अपने घर में सीसीटीवी कैमरा लगवा लिए। उसने अपने घर में सीसीटीवी कैमरा लगवाया कि उसके घर पे कौन नज़र रख रहा है। सीसीटीवी कैमरा लगवाने के बाद जैक मैक्स को इस बारे में पता नहीं होता और वो उसके घर पे आता है। वो तो बेहोश हो जाती है, उसके द्वारा डोज दी हुई, और वो उसके साथ अल्टीमेट होता है। अल्टीमेट होने के बाद वो उसको एहसास होता है कि उसके साथ कुछ तो गलत हो रहा है, तो वो अपने सीसीटीवी कैमरा जाकर चेक करती है और वो सीसीटीवी कैमरे में देखती है कि मैक्स उसके पीछे घर पे आता है और उसके साथ अल्टीमेट होता है और अल्टीमेट होने के बाद उसके ताईं डोज देता है। वो ये सब बात जान जाती है और मैक्स तभी वहाँ पे आता है, तो वो उसके सामने नॉर्मल रहने की कोशिश करती है। मैक्स एक दारू की बोतल लेके आता है, वो दोनों उसके ताई पैक बना के देता है, उसको पीने के लिए इनवाइट करता है, लेकिन वो कुछ बहाना बना के मना कर देती है और मना करने के बाद वो उस पर हमला कर देती है। हमला करने के बाद दोनों में मारपीट चालू हो जाती है। दोस्तों इन दोनों में काफ़ी मारपीट होती है, काफ़ी अच्छी वाली मारपीट होती है और वो कैसे न कैसे करके एक बाथरूम में बंद हो जाती है, सेफ जगह बंद हो जाती है और उस रूम में उसके द्वारा जो कांच लगाए हुए रहते हैं वो अंदर से दिखते हैं, बाहर से नहीं। तो वो कांच तोड़ के उसको पकड़ लेता है, उसकी गर्दन पकड़ लेता है, लेकिन वो वहाँ से कैसे न कैसे छूट के एक सीक्रेट रूम में चली जाती है और वो वहाँ पर देखती है कि जो जूलियट होता है, जूलियट देखती है कि उसका जो बॉयफ्रेंड जैक होता है वो जैक के कहीं मार देता है, तो वो एक खिड़की का कांच तोड़ देती है। मैक्स सोचता है वो खिड़की से कूद गई, लेकिन वो उसके पीछे से निकल के आती है। दोस्तों जो कील लगाने की मशीन होती है दीवारों में, मतलब गेटों में कील लगाते हैं, उसको मिल जाती है। वो उस पर हमला कर देती है। हमला उसके 4-5 उसके सीने में वो घोंप देती है। सीने में घोंपने के कारण वो नीचे गिर जाता है, उसके शरीर से खून निकलना चालू हो जाता है और वो एक बार फिर उठता है। उठने में उसे हमला करता है, लेकिन उसको वो एक लास्ट कील वो उसके सिर में मार देती है। सिर में उसके लोहे की कील को ठोंक देती है। वहीं पे ये फिल्म की कहानी ख़त्म हो जाती है। दोस्तों ये फिल्म डाउनलोड करने के लिए डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं।